आपने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला, सोनम वांगचुक के ऊपर भरोसा नहीं, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या ये तरीका ठीक नहीं था? भगवान की कृपा से इतनी हमको बुद्धि विवेक मिल गई है कि जितना केजरीवाल को लोग अब जानते हैं, हम 2012, 13, 14 में समझ गए थे। हाँ, बड़े अच्छे दोस्त थे, उनका लीगल टीम को हेड कर रहे थे। क्या इस देश में चीफ जस्टिस को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने कोर्ट में क्या बोले और क्या ना बोले? ये केवल और केवल नौटंकी चल रही, केवल और केवल पाखंड चल रहा है। पेपर लीक करने वाले केवल प्यादों को न पकड़ा जाए, बल्कि उनके मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए। कड़ा कानून हो, कड़ा कानून हो, फांसी का व्यवस्था हो, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की व्यवस्था हो, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था हो, बुलडोजर चलाने की व्यवस्था हो। ये कुछ नहीं हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भारत में होते हैं, ये तो चीन में भी होते हैं, जापान में भी होते हैं, सिंगापुर में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं। वहां पेपर लीक तो कभी नहीं होता, यही लीक होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा कानून घटिया सड़ा हुआ है। उनके कानून वहां पे आजीवन कारावास, फांसी तक की सजा का प्रावधान है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। ये फर्जी फुनसुक वांगड़ू है ना, सोनम वांगचुक, ये तो एक्सपोज हो गया। आमिर खान ने भी कह दिया कि ये फर्जी है, ये तो 3 इडियट्स की फिल्म जो है इसके ऊपर थी नहीं। खैर, प्रोटेस्ट का क्या हुआ? वही जो होना था। कैपिटल टीवी शुरू से इस बात को कहता आ रहा था कि ये जो कॉकरोच, ये तिलचट्टे, ये तमाशा करने वाले लोग हैं, नाटक करने वाले लोग हैं, इनको सीरियसली लेना खुद में ही अपने आप में एक मूर्खता है। और इस मूर्खता का नुमाइश जो है हमारे देश के कई सारे लीडर्स ने कर दिया। जो इस नॉन सीरियस, जो कहीं से किसी भी एंगल से आंदोलन नहीं था, उसके वहां जाकर के क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं हुआ। मामला कहां से शुरू हुआ? मामला शुरू हुआ पेपर लीक से। तो पेपर लीक को अगर खत्म करना ये तरीका है, वहां पे आप सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का। वहाँ वामपंथी पहुँच गए, वहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग पहुँच गया, आयसा वाले पहुँच गए, एसएफआई वाले पहुँच गए। पूरा नाटक तमाशा आपने कर दिया और जो कुछ बचा हुआ था वो देश के राजनीति का नटवरलाल केजरीवाल ने पूरा कर दिया। वहाँ पहुँच गए। खैर, जाने दीजिए। मुद्दा हम लोग शुरू से कह रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, और मुद्दा को कैसे हल किया जाए वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है? पेपर लीक को रोकना है तो कानून के हिसाब से रोका जाएगा, और इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सीधे सीधे इस पेपर लीक मसले को लेकर के आपने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला। क्यों? आपको इस कॉकरोच और सोनम वांगचुक के ऊपर भरोसा नहीं था? ये तो वही लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या ये तरीका ठीक नहीं था? देखिए, पहली बात तो ये कि भगवान की कृपा से इतनी हमको बुद्धि विवेक मिल गई है कि जितना केजरीवाल को लोग अब जानते हैं, हम 2012, 13, 14 में समझ गए थे। हाँ, बड़े अच्छे दोस्त थे, उनका लीगल टीम को हेड कर रहे थे। तो जो पूरा भारत केजरीवाल के बारे में आज जानता है, वो हमें 2013, 14 में पता चल गया, इसलिए हमने 2014 में पार्टी छोड़ दी। उसमें हमको भी शामिल कर लिया। आप भी साथ थे, बिल्कुल ठीक बात है। पहला इंटरव्यू आपने किया था, जो पहला इंटरव्यू मिलियंस में गया था, वो भी पहला इंटरव्यू। तो हमें ये शुरू में पता था कि जो ये काकरोच पार्टी है, ये केवल और केवल ये एक तरीके से मुखौटा है। पीछे से कहानी कुछ और है। पीछे उसके पहले अहमद केजरीवाल है, बाकी लोग हैं इसके पीछे लगे हुए हैं। इनको एक बहाना चाहिए था, उसमें पेपर लीक हो गया। इनके अंदर अंदर चल रही थी, पूरी तैयारी थी, बस कुछ हो जाए, हम काम कर ले। और लकली पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक हुआ, उसके बाद सीजीआई साहब के मुंह से किसी और मामले में वो काकरोच निकल गया। तो इन्होंने उस पेपर लीक को और वो काकरोच दोनों को लिंक करके काकरोच जनता पार्टी बना। लेकिन मैं तो इसको लेकर के बहुत ही मैं खिलाफ हूँ। क्या इस देश में चीफ जस्टिस को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने कोर्ट में क्या बोले और क्या ना बोले? मैं बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। ये तो बहुत, इसके ऊपर मजाक उड़ाने वाले लोग और जो वकील इन लोगों के साथ खड़े हैं, उन लोगों का तो सर्टिफिकेट भी कैंसिल करना चाहिए कि आप जो है तौहीन कर रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन का। बिल्कुल ठीक बात है। अब हुआ क्या है कि आप जरा देखिए, जब से पेपर लीक हुआ है, ये लोग कह रहे हैं इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से पेपर लीक रुकेगा क्या? सड़क मंत्री के इस्तीफा देने से गड्ढा बंद हो जाएगा सड़क में क्या? क्या बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। कोई मॉडल नहीं। मैं सोच रहा हूँ, इतने दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और बड़े बड़े वकील वहां चले गए, मुख्यमंत्री चले गए, केजरीवाल चले गए, और कोई सबका एक इस्तीफा दो। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से पेपर लीक कैसे रुक जाएगा। अरे, पेपर लीक तब रुकेगा जब पेपर लीक का टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, पेपर लीक का टाइम बाउंड ट्रायल हो,
पेपर लीक करने वाले केवल प्यादों को न पकड़ा जाए बल्कि उनके मास्टरमाइंड को पकड़ा कड़ा जाए, कानून हो, कड़ा कानून हो, फांसी का व्यवस्था हो, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की प्रॉपर्टी व्यवस्था, जब्त की व्यवस्था हो, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था हो, बुलडोजर चलाने की व्यवस्था। ये कुछ नहीं हो रहा है। ये सारे वहां जा रहे हैं, मतलब मैं अब नाम क्या लेना चाहूं, लेकिन हाँ मतलब केजरीवाल भी जा रहे हैं, बाकी कांग्रेस वाले भी जा रहे हैं, वामपंथी भी जा रहे हैं, तथाकथित कुछ एक्टर वेक्टर भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे सब लोग, पेड वाले सारे, ठीक है, जो पैसे लेकर के जो, ठीक है, वो सब भी आ गए। देखा दो महिलाओं को मैंने देखा है कि अभी कुछ यहाँ से थी, वो पहले चली गई थी, को मुंबई चली गई, फिर वो भी आ गई हैं। पहले तो ठीक ठाक थी, अभी काफी वो स्वस्थ दिख रही हैं। अब तो भास्कर के बारे में बात करें। हाँ, काफी स्वस्थ दिख रही हैं। हाँ ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि ये केवल और केवल नौटंकी चल रही, केवल और केवल पाखंड चल रहा है। मैं इस आंदोलन का समर्थन करता अगर वहां से सोनम वांगचुक या केजरीवाल खड़े होकर कहते कि सरकार को कानून बनाना चाहिए कि जो लोग पेपर लीक करते हैं इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए और टेस्ट करके पूरी चेन को पकड़ा जाए। अभी क्या हो रहा है कि हम प्यादों को पकड़ते हैं, जो टेलीग्राम पे पेपर वायरल करते हैं या व्हाट्सएप पे वायरल करते हैं या जो पैसा कलेक्ट करते हैं, केवल उनको पकड़ा जाता है। एक्चुअली वो सबसे 5वें या 6वें नंबर के हैं, सबसे नीचे है, सबसे नीचे। उसके ऊपर 5 लेयर और होती है। सबसे पहली लेयर तो उसमें गवर्नमेंट का आदमी होता है, बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदमी होता है, बिल्कुल, जो वहां से पेपर लीक करता है, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। और उन लोगों को वरद हस्त मिला होता है किसी बड़े लीडर का, यस, बड़े पार्ट नहीं, और उनका कोचिंग के लोगों से नेक्सस होता है, वो सेकंड रैंक में होता है, वो सेकंड, यस, यस। फिर कोचिंग के साथ, और वो पहले से कोचिंग को बता देते हैं। इसलिए आप जरा देखिए, जब आजकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो कुछ एक कोचिंग वाले, कुछ एक कोचिंग से बहुत ज्यादा लोग पास हो जाते हैं। उसमें कुछ कोटा की कोचिंग है, कुछ दिल्ली की कोचिंग है, तो वो कोचिंग के साथ पूरा इनका नेक्सस चल रहा है, उसको क्रैक नहीं कर रहे। केजरीवाल, सोनम वांगचुक ये नहीं कह रहे जो पढ़ाया जा रहा है वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछो, जो पूछा जा रहा है वही पढ़ाए, ये तो डिमांड नहीं कर रहे। सबसे बड़ी समस्या ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अश्विनी उपाध्याय जी बार बार हम लोग इस बात को कहते आए हैं, आपने भी सुना होगा कि जो क्लास 12th में पढ़ा रहे हो वही क्लास 11 12th दोनों को जोड़ लीजिए। अरे 9 से लेकर 12 तक कह रहे हैं। हाँ, 9 से लेकर जो कोर्स में है उसी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आना चाहिए। यस। और अगर वो नहीं कर सकते तो जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछ रहे हो, जो चीज कर रहे हो, वही तुम पढ़ाओ, इधर सिलेबस में डाल दो, सिलेबस में डाल दो। ये कोचिंग का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अभी तो पूरा, चूंकि कोचिंग माफियाओं ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऐसा नेक्सस बना लिया है कि भैया देखो, हम जो पूछा जाएगा वो पढ़ाया नहीं जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा पूछा नहीं जाएगा। इसलिए लड़का टॉपर हो तो भी बिना कोचिंग के IIT में सिलेक्शन नहीं होगा, बिना कोचिंग के उसका क्लैट में सिलेक्शन नहीं होगा, बिना कोचिंग के NDA में सिलेक्शन नहीं होगा, बिना कोचिंग के उसका IIT में सिलेक्शन नहीं होगा, बिना कोचिंग के उसका IAS में सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये तो नेक्सस है। केजरीवाल एंड कंपनी, वांगचुक एंड कंपनी इस नेक्सस के खिलाफ नहीं बोल रही है। वांगचुक एंड कंपनी ये नहीं कह रही है कि बाकायदा पेपर लीक के लिए एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होना चाहिए। पेपर लीक के लिए ये जो वर्तमान कानून है ठीक नहीं, एक नया कानून आना चाहिए। देखिए, मैं तो सीधा सीधा जानता हूं, पेपर लीक जो है वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से कम नहीं है। yes. पेपर लीक पकड़े जा रहे हैं, जो भी पकड़ा जा रहा है ब्रेन मैपिंग कीजिए, उसका नार्को टेस्ट कीजिए, और जो सीरीज में जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, आप 4 आदमी को फांसी लगाओ ना। हाँ, बिल्कुल ठीक करें। 5 आदमी को फांसी लगवाइए, बुलडोजर चलाइए, फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी फिर ये काम करने का। भाई आप जरा सोचो, जो मनीष जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भारत में होते हैं, ये तो चीन में भी होते हैं, जापान में भी होते हैं, सिंगापुर में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं। वहां पेपर लीक तो कभी नहीं होता, यही लीक होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा कानून घटिया सड़ा हुआ है। उनके कानून वहां पे आजीवन कारावास, फांसी तक की सजा का प्रावधान है। मैंने अभी एग्जाम में PIL फाइल कर रहा था, तो मैंने एग्जाम, चीन में फांसी तक की सजा है, कोरिया में फांसी तक की सजा है, सिंगापुर में आजीवन कारावास है, 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं साल भर के अंदर। वहां स्पेशल इसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है। ये नॉर्मल चोरी लूट झपटमारी के तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। एकदम SIT बनती है, वो SIT इसकी जांच करती है। और केवल पेपर लीक की जांच नहीं होती, फिर ये भी जांच की जाती है कि जो लोग पकड़े गए, इनके पिछले 10 साल में घर में इनकी कितनी प्रॉपर्टी बढ़ी है। अल्टीमेटली पेपर लीक करने वाले क्या करेंगे? कार खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, कुछ तो करेंगे। तो बाकी देशों में यह सिस्टम है कि वो जो पेपर लीक में लोग पकड़े जाते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, साले बहनोई, सबकी प्रॉपर्टी चेक होती है
कि पिछले 10 साल में कितनी प्रॉपर्टी और बढ़ी। जो बढ़ रहा है सबका सब जो है सबको पेपर लीक में ही नेक्सस में मान लिया जाता मान लिया जाता है। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ तो जो प्यादा पकड़ा गया बस उसी को उठा के जेल में डाल दिया, ना उसके पूरे चेन को पकड़ा, जेल में ना डाल उसके दिया गया, 6 महीने के बाद बेल दे दिया गया। बेल दे दिया गया, ना उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, ना ये जांच हो रही है, ना मनी लॉन्ड्रिंग पे के एंगल से इन्वेस्टिगेशन होता है, ना ब्लैक मनी के एंगल से इन्वेस्टिगेशन होता है, ना वहाँ बेनामी संपत्ति के एंगल से इन्वेस्टिगेशन होता है, ना वहाँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के एंगल से इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं है। ये धाराएं भी नहीं लगती हैं। ना हमने बीएनएस में ऐसा कोई प्रावधान है कि हाँ भैया जो लोग पेपर लीक करेंगे वो ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाएगा। चोरी लूट झपटमारी ऑर्गेनाइज क्राइम है सेक्शन 111 में, पेपर लीक ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। यहाँ पेपर लीक के कारण कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। पिछले 10 साल में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, आईआईटी का पेपर लीक हुआ, जेई का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ है, आपके जो है बैंक के पेपर लीक हुए, रेलवे के पेपर लीक हुए। ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं उसको हत्या मान करके इन लोगों के सिर पे भी नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म, क्योंकि देश भर में आप जरा सोचिए ना, पेपर लीक हो जाता है नौकरियों वाले में। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो जनरल कास्ट है ना उसका एज कम होती है, बाकी लोगों को थोड़ा एज में छूट मिलती है, जनरल कास्ट की कम होती है। अब उसमें 24 साल एज है, 25 साल एज है, पेपर लीक हो गया, लास्ट अटेम्प्ट दे रहे, पेपर लीक हो गया, अगली बार जब तक एग्जाम हुआ उनकी एज ओवर हो गई। एज ओवर हो गई, पता चला वो डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, लोग बीमार, लोग मेंटली जो है ट्रॉमा में चले जाते हैं, लोग बीमार हो जा रहे हैं। ये बात तो है। तो रेलवे के पेपर लीक से होने से, बैंक के पेपर लीक होने से बहुत सारे लोग पूरी कैरियर उनका चौपट हो जाता है, जिंदगी खरबट हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जंतर मंतर पे नौटंकी हो रही है। ये आंदोलन जीवी केवल और केवल अपनी दुकान चला रहे हैं, वहां चेहरा चमका रहे हैं कि उनका सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो जाए, वीडियो वायरल हो जाए। अगर ये वास्तव में सीरियस होते तो ढंग से सिस्टम बदलने की मांग करते। और ऐसा नहीं कि मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, मैं बार बार ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सब मालूम है कि सिस्टम कैसे बदला जा सकता है। शिक्षा मंत्री बदलने से पेपर लीक नहीं होगा, पेपर लीक होगा नियम कानून और सिस्टम बदलने से। वो ये मांग ही नहीं कर रहे थे, इनका फिर ये अपने आप में एक्सपोज हो रही है। तो इसलिए वहां बिरयानी पार्टी चल रही है। बिरयानी पार्टी चल रही है, मतलब सब कुछ हो रहा है, देश विरोधी बातें भी हो रही हैं, मोदी को भी गरियाया जा रहा है, बीजेपी को गरियाया जा रहा है। पीआईएल जो डाला है इसको लेकर के, उसमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छी खबर आ जाए तो ये भी क्रेडिट आपके पास ही जाएगा कि आपने जो है कानून में बदलाव की जो है उसकी शुरुआत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।